क्या हुआ जी, इतना घबराए हुए क्यों हो? रिया की माँ सुमन ने अपने पति मोहनदास जी से पूछा। रिया की माँ, दरवाजा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए मोहनदास जी ने दरवाजा बंद कर लिया। सुमन ने मोहनदास जी की ऐसी हालत देखते हुए कहा, क्या हुआ जी, कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। मोहन जी, कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। सुमन, पर हुआ क्या है? भगवान, आपकी घबराहट देखकर मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है, रिया की माँ ने कहा। मोहन जी बोले, लड़के के पिता ने मुझे फोन पर अकेले में बात करने के लिए कहा है, बोला है कुछ जरूरी बात करनी है। रिया की माँ ने कहा, कहीं उन्हें रिया का सच ना पता चल गया हो। और रिया तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। उसको तो अजय और उसके घर वालों का व्यवहार शुरू से ही पसंद नहीं था। रिया की माँ बोली, हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उसके गलती की सजा हम लोगों को दोगे, जो हमने किया ही नहीं। मोहन जी, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटाकर ही रहूंगी, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सुनो, मैं चाहता हूँ बाहर से फोन पर बात करके आता हूँ। यहाँ सारे मेहमानों से घर भरा हुआ है, तो यहाँ बात नहीं हो पाएगी, तुम संभाल लेना। बस किसी को भी यह बात पता ना चले, देखता हूँ क्या कहते हैं। यह कहकर मोहन जी घर से बाहर निकलकर एक पार्क में आकर ओम जी को फोन लगाते हैं। मोहन जी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हेलो समधी जी, कैसे हैं? सारी तैयारियां हो गई हैं? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी देर हो गई मुझे फ़ोन करने में। आप तो जानते ही हैं बेटियों की शादी में कितना काम होता है। कुछ काम था क्या? कहिए, क्या सेवा करें आपकी? ओम जी मोहन जी की बात को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधे ही आपको बता देता हूँ। दरअसल हमें रिया का सच पता चल गया है कि उसके साथ 12 साल की उम्र में क्या हुआ था, और इसी सच्ची वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां टूट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओम जी की बात सुनते ही मोहन जी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वहीं घुटनों के बल अपना सिर झुकाए नीचे बैठ गए। मोहन जी ने हिम्मत जुटाई और दोबारा हाथ में फोन लेकर खड़े हो गए और लटखटाती आवाज से सिर्फ इतना बोल पाए, रिया निर्दोष है, और फुट फुट कर दोबारा रो पड़े। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। रिया को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने वाली है, मेहमान भी इकट्ठा हो चुके हैं और आपके बेटे का रिया भी इंतजार कर रही है। ओम जी बोले, सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दें तो शायद बात बन जाए। मोहन जी बोले, जी कहिए ना, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ओम जी बोले, ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और वह सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चलकर वह किसी और को बेच दे, इससे अच्छा है कि आप हमारे बेटे के नाम ही कर दीजिए। मोहन जी कुछ सोचते हुए बोले, पर फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है समधी जी, लेकिन बारात आने पर ही मैं यह काम करूँगा। ओम जी बोले, ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। मोहन जी ने कहा, आप निश्चित रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इधर सुमन जी मोहन जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पलकें घर की चौखट पर टिकी हुई थी। मोहन जी को आता देखकर जैसे ही उनके पास जाने का सोचा, उन्होंने आंखों से इशारा करके उनके बढ़ते कदमों को रोक दिया और सब ठीक होने का इशारा किया। सुमन जी के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रिया दूर बैठी सब देख रही थी। उसने अपनी माँ और पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? सुमन जी ने नजरें चुराते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? कोई बात नहीं है, बस तू कल चली जाएगी ना, यही सोच रही थी कि तब हम लोग तेरे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन रिया का मन माँ की बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन बारात आनी थी। मोहन जी ने फोन पर हुई सारी बात अपनी पत्नी और बेटे करण को बुलाकर बताई और कहा,
अब यह घर रिया के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। सुमन जी ने कहा, लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे जी, और अपना छोटा बेटा भी पढ़ रहा है। करण रिया के भाई ने कहा, कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर यह घर नहीं हमारे लिए, और 1 साल के बाद तो मेरा MBA भी पूरा हो जाएगा। फिर मेरी नौकरी लगते ही हम नया घर ले लेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी रिया सारी बात सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। इधर बारात भी दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाला से पहले ओम जी ने मनोहर जी को बुलाया। मनोहर जी जैसे उनके पास गए और उनको एक अलग कमरे में लेकर आए। उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया कि नहीं? अगर हो गया है तो पेपर दीजिए और आगे की रस्में शुरू कीजिए। तभी कमरे के बंद दरवाजे को पैर से धक्का मारकर रिया ने खोलते हुए कहा, हो गया अंकल जी, माफ़ी चाहूँगी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। पीछे मुड़कर देखिए तो सही, कौन खड़ा है आपके स्वागत में। ओम जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुलिस को पीछे खड़ा देख ओम जी का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था। ओम जी गुस्से में तमतमाते हुए बोले, लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहेंगी। अब समझा कि तेरे इस तेवर की वजह से 2 बार तेरी शादी टूटी थी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा चुकी है। जो महिलाएं और लड़कियां मर्यादा में रहना नहीं जानती, उनके साथ यही सब होना चाहिए। वह तो तेरे माँ बाप पर तरस खाकर हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच मैंने लोगों को बता दिया तो कोई तुझसे जीवन भर शादी नहीं करेगा और तू जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, समझी तू? इतना सुनते ही रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार तमाचा अपने होने वाले ससुर के गाल पर रख दिया। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुई जबरदस्ती को मेरी चरित्र से जोड़कर देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वह चरित्रहीन हो और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी। ऐसे घटिया सोच वाले इंसान के घर मैं नहीं बना। ऐसे परिवार का हिस्सा जिसमें ऐसे इंसान रहते हों जिनकी सोच इतनी घटिया हो, और औरतों को मर्यादा सिखाने वाले पुरुष खुद अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे समाज में बेटी बहू के साथ इतना गलत होता है। मैंने अपने अतीत का सच आपके बेटे को बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे मेरा सब जानने के बाद मेरे परिवार का फ़ायदा उठाएंगे और खुद के गुनाह पर ऐसा पर्दा डाल देंगे। अजय, क्या तुम बता सकते हो यह औरत कौन है? पीछे खड़ी औरत को देखकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। मोहन जी आश्चर्यचकित हो गए और रिया की तरफ देखने लगे तो रिया ने कहा, हाँ पापा, यह भी सच है। यह लड़की अजय की प्रेमिका है जो इसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अजय ने इसे भी धोखे में रखा और हमें भी। आज सुबह से ही यह मेरे कमरे में थी। मैं इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। उन लोगों पर शक तो मुझे पहले दिन से ही था, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। पापा, मैंने अजय को पहले दिन ही अपना सच बताया था। तब अजय ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सब सच सच बता दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे फिर भी यह रिश्ता मंजूर है। रिया बोली, पापा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं। पापा, यह घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ, रो मत। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसे बोला मैंने वही किया, पर अब नहीं। अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ औरत के ही चरित्र की ही परीक्षा होती है? क्यों हम औरतों को मर्यादा सिखाने वाले अपनी मर्यादा भूल जाते हैं? क्यों यह भूल जाते हैं कि जब तक एक चरित्रहीन ना हो तब तक किसी भी स्त्री के साथ गलत नहीं हो सकता। वह मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब खत्म हो चुका है। अब मैं डर पर जी चुकी हूँ। माँ, क्या हुआ? अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत शादी करके ही पूरी हो सकती है?
नहीं ना, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या इसी दिन के लिए कि किसी के आगे आपको हाथ जोड़ने पड़े? अरे यह क्या शादी से इनकार करेगा? मैं खुद इस विवाह से इनकार करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन धोखेबाज बाप बेटे को। आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था और मैंने रिया को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है, कोई भी इसे चुराने की कोशिश ना करे वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।